ओप्पो कंपनी पर प्रदर्शन मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू रक्षा दल के 30 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। कोरोना काल में प्रदर्शन कर नियमों का उल्लंघन किया था। ओप्पो कंपनी पर ताला लगाने के लिए सैकड़ों लोग जो है वो पहुंचे थे। कंपनी के गेट पर ये प्रदर्शन किया गया था। बॉयकॉट चाइना की बात कही जा रही है और उसे लेकर ही ओप्पो कंपनी के ऑफिस पहुंचे थे लोग ताला लगाने के लिए। ओप्पो कंपनी पर प्रदर्शन के मामले में मुकदमा जो है अब दर्ज किया गया है। हिंदू रक्षा दल के 30 कार्यकर्ता जो हैं वो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोरोना काल में प्रदर्शन कर नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया था। हालांकि जो स्थिति इस वक्त सीमा पर बनी हुई है, चीन के साथ सीमा विवाद इस वक्त चल रहा है और उसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, जिसके बाद लगातार चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है। चाहे कोई भी सामान हो, उसे बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है। बॉयकॉट चाइना का नारा जो है वो बुलंद है, जिसे लेकर हिंदू रक्षा दल के लोग जो हैं वो ओप्पो के दफ्तर पहुंच गए थे और यहाँ ताला लगाने की कोशिश की गई थी। अकरम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अकरम, 30 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, नियमों का उल्लंघन किया है। बिल्कुल, देखिए ये आज ओप्पो कंपनी पे चीनी कंपनी के विरोध इन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसमें हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर थे, जो कि यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर शामिल थे इसी प्रोटेस्ट में। इसको लेकर आज जब इन लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद एसीपी 3rd को इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कंपनी के बंद करने के विरोध को लेकर, और इन्होंने कंपनी के गेट पे ताला भी डाल दिया था, जिसकी बाकायदा पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई थी। और उसी के आधार पर अब 2 लोग नामजद करने के साथ साथ 30 लोगों के अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें जो भूपेंद्र तोमर और पिंकी चौधरी हैं, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक प्रवीण है जो जिला संयोजक है हिंदू रक्षा दल के, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा 30 अज्ञात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और लॉकडाउन की धाराओं का उल्लंघन का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा प्रशासन का ये कहना है कि ज्ञापन देने से पहले या प्रोटेस्ट करने से पहले उन्होंने जानकारी नहीं दी थी जिला प्रशासन को, जिसको लेकर आज ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, अब कहीं ना कहीं जो पिंकी चौधरी हैं, भूपेंद्र तोमर और पिंकी चौधरी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी अकरम, क्या बातचीत हो पाई है किसी भी कार्यकर्ता से हिंदू रक्षा दल के? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर पहुंच रहे हैं, कोरोना महामारी है, ऐसी वैश्विक महामारी चल रही है, इन्हें पता नहीं है क्या कि नियमों का ये उल्लंघन करेंगे? एक तरफ आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते थे, अलग तरीका हो सकता था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया। इस बारे में इनका क्या कुछ कहना है? क्या बातचीत करने की आपने कोशिश की? देखिए, बिल्कुल मैंने इनसे बात की है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी बात की है। और जब दोपहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी R9 टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हमने इनसे बात करने की कोशिश की थी और इनका ये कहना है कि जिस तरह से सैनिक शहीद हुए हैं, उसको लेकर हमारा आक्रोश है और लॉकडाउन का हम पूरा पालन करेंगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, उसमें लॉकडाउन का ये उल्लंघन कर रहे थे और इसी बात से जिला प्रशासन भी खफा था। विरोध करने के अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तालाबंदी की गई और इतनी बड़ी संख्या में बिना प्रशासन को सूचना दिए ये लोग पहुंच गए थे। LIU का भी फेलियर इसमें माना जाएगा, क्योंकि 150 से ज्यादा लोग अगर एक साथ इकट्ठे होकर पहुंचते हैं इस समय पे, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी कमी है। लेकिन इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस का पालन करे हुए जमकर नारेबाजी की, कंपनी के गेट पे ताला डाल दिया। उसके बाद अब प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन पिंकी चौधरी और उनके सहयोगियों का कहना है कि मुकदमा भले ही दर्ज हो, लेकिन वो अपने आक्रोश को कम नहीं होने देंगे। अकरम, की भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कानून हमारे ही रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, तो कानून और नियम जो बनाए गए हैं उसका पालन हमें करना होगा। हालांकि भावनाएं अपनी जगह हैं, बहिष्कार किया जा रहा है, बहिष्कार आपने किया, तरीका अलग हो सकता था विरोध जताने का, लेकिन यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।